2022 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 75वां बाफ्टा अवार्ड 2022 किस फिल्म को दिया गया है। तो देखिए बच्चों, जो 75वां बाफ्टा अवार्ड मिला है वो मिला है द पावर ऑफ डॉग फिल्म को। इस फिल्म को बाफ्टा अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 74वां बाफ्टा अवार्ड 2021 किस फिल्म को मिला था, तो ये मिला था बच्चों नोमैड लैंड को। नोमैड लैंड को जो है 74वां बाफ्टा 2021 के अंदर और 75वां बाफ्टा 2022 में द पावर ऑफ डॉग को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, विश्व मातृ पृथ्वी दिवस। ये आपसे सिर्फ इतना भी पूछ सकता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है बच्चों 22 मार्च को। इसके अलावा अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। इस दिन क्या होता है, रामानुजन का जन्मदिन होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय या विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं बच्चों 22 मई को। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये चारों दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा बच्चों तीसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किस शहर को घोषित किया गया है। तो वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 बना है, इसका नाम है गुआडलजारा। ये कहाँ पर है, ये मैक्सिको देश के अंदर स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 कौन सा शहर था, तो वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 था लिबिसी। ये जॉर्जिया देश में स्थित है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा बच्चों चौथा क्वेश्चन है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है। तो देखिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डेविड एटनबैरो को। इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन पे। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसको मिला है, तो ये दिया गया है बच्चों चारुदत्त मिश्रा को व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022। यहाँ पे बात करें एक जीके की क्वेश्चन की, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए गोल्ड का संकेतांक क्या होता है, तो इसको बच्चों AU से डिनोट करते हैं। इसके अलावा आपसे अगर चांदी का सिंबल पूछा जाए तो वो हमारा AG होता है। चलिए देखते हैं आगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें भारत को क्या रैंक मिली है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है बच्चों 150वीं। पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो इसमें पहले स्थान पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्वे देश। इसकी रैंक जो है बच्चों फर्स्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद जो है 19 क्या के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता रखी गई है। नेक्स्ट हमारे सातवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो सातवां क्वेश्चन है बच्चों, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो बना है, ये बना है बच्चों लातूर महाराष्ट्र के अंदर। ये क्या है, तो ये भीमराव अम्बेडकर की एक स्टैचू बनाई गई है लातूर महाराष्ट्र के अंदर। इसकी ऊंचाई अगर आप आपसे पूछ ले तो इसकी ऊंचाई लगभग 70 फीट के आसपास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आठवां क्वेश्चन, 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 किस फिल्म को मिला, तो ये मिला है बच्चों कोडा फिल्म को। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी लगभग इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करवाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th, पद्म विभूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं, तो इनका नाम है बच्चों देवेंद्र झांझरिया। इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध भाला फेंक से। तो ये जो है पहले पैरा एथलीट बने हैं देवेंद्र झांझरिया, जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बाल बजट पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। तो देखिए बाल बजट पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने बाल बजट पेश किया। नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन है, अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है, तो इसको जीता है बच्चों भारत देश ने। भारत की राजधानी पूछा जाए दिल्ली कब बनी थी, 1911 में। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में जो इंडिया की रैंक है बच्चों वो है 43वीं। 43 प्लेस पर है इंडिया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। इसमें अगर आपसे पूछे पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो आपको नोट कर लेना है USA इसमें प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट बात करते हैं 13वें क्वेश्चन को, UPI अपनाने वाला भारत का पहला देश कौन सा है, तो ये देश है बच्चों नेपाल। नेपाल जो है भारत का जो पेमेंट सिस्टम है UPI अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके अलावा बात करें 14वें क्वेश्चन की, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं। तो भारत के जो पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं इनका नाम है G अशोक कुमार। आप इसको भी नोट कर लीजिए। और भारत के नए CDS कौन बने हैं, तो इनका नाम है बच्चों अनिल चौहान। अनिल चौहान। नेक्स्ट बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बना है, तो ये बना है बच्चों जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये हमारी बच्चों आज की करंट अफेयर थी। अब हम लोग इसके साथ में कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट्स देखते हैं।
देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए महान सिल्क मार्ग की खोज किसने की थी, तो कनिष्क ने की थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी और किसके समय में हुई थी, तो ये हुई थी बच्चों कुंडलवन कश्मीर के अंदर, कनिष्क के समय में की गई थी ये। इसके अलावा अगर आपसे पूछे शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, तो देखिए 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। कहाँ से कहाँ तक इसकी यात्रा की गई थी, जिसमें साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की यात्रा की गई थी। इसमें गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने भाग लिया था और दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट अगर बात करें हम 5वें क्वेश्चन की, तो प्रथम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इनका नाम था सुकुमार सेन। अगर यही आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो इनका नाम था बच्चों रमा देवी। तो ये हमारी बच्चों आज की करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके की क्लास थी। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको कंप्लीट जीएस की तैयारी करवाई जाती है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।